बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज सेकंड ईयर का लेक्चर है, हमारे लेक्चर का नाम है प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। इसमें हम तीन इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी में हम इसे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पर ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर और तीसरे नंबर पर हम इसे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास जो है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में ओस्मो रेगुलेशन का अमल किस तरह होता है? हमें कहता है फ्रेश वाटर एनिमल्स, जो जानदार ताज़ा पानी में रहते हैं, और हाइपरटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, अपने माहौल के लिहाज से ये हाइपरटोनिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि माहौल में जो पानी होता है वो कम साल्ट वाला होता है, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा साल्ट होते हैं। आगे में यही बता रहा है कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है देन सराउंडिंग वाटर, यानी कि इर्द गिर्द पानी में कम सोल्यूट होते हैं, नमकियात, और इनकी बॉडी में सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। अब ये अडेप्टेशन क्या करेंगे जब सोल्यूट ज़्यादा होंगे? कहता है वाटर इंटर्स दी बॉडी, पानी जो है इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होगा। किस तरीके से दाखिल होगा? अक्सर एमसीक्यूज पूछा जाता है। थ्रू दी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के जरिए दाखिल होता है। और किस स्ट्रक्चर के जरिए इनके अंदर दाखिल होता है? गिल्स के जरिए अंदर दाखिल होता है। एक बात स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि जो भी जानदार पानी में रहते हैं उनके पास हमेशा स्ट्रक्चर होती है गिल्स, और जो जानदार खुश्की पर रहते हैं जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, उनके पास गिल्स की जगह लंग्स होते हैं। आगे में यहाँ पर बताता है कि साल्ट्स होते हैं दो तरह के, एक सोडियम साल्ट्स होते हैं और दूसरे नंबर पर जो क्लोराइड होते हैं आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। अब एक चीज यहाँ पर समझें कि जब वाटर इंटर्स हो रहा है बॉडी के, तो साल्ट जो है वो बाहर खारिज हो रहे हैं। अब होगा क्या? कहता है इन ओस्मो रेगुलेशन में दे प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, ये पानी को बॉडी के अंदर दाखिल होने से बचाते हैं। कहता है इलिमिनेट एक्सेस वाटर, क्योंकि ये ताज़ा पानी में रह रहे होते हैं, इनके पास पानी की तो कमी वैसे भी नहीं होती, बल्कि ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर खारिज करते हैं। ज़्यादा पानी बाहर खारिज करने के लिए कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। डाइल्यूट का मतलब है पतला यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ये बॉडी से बाहर खारिज कर सकें। कहता है ज़ाहिर बात है, जब ये बाहर वाटर खारिज करते हैं तो वहां पर जो है साल्ट भी खारिज हो जाएंगे। इस साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए कहते हैं टू कंपेंसेट लॉस ऑफ साल्ट, इन साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट साल्ट बैक एक्टिवली, ये दोबारा नमकियात को अपनी बॉडी में ले आते हैं। किस तरह ले आते हैं? रेयरली ड्रिंक वाटर, ये कभी कभी पानी पीते हैं। जब पानी पीते हैं तो जाहिर बात है साल्ट भी अपने अंदर ले आते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन मैरीन वाटर। मैरीन वाटर में, मैरीन का मतलब होता है जो समंदर का पानी होता है, उसमें ओस्मो रेगुलेशन का अमल किस तरह होता है? अब जो मैरीन वाटर है और फ्रेश वाटर है, अगर आपने फ्रेश वाटर को अच्छे से समझ लिया तो मैरीन वाटर बिल्कुल उसके उलट है। ऐसे समझे आपने फ्रेश वाटर के उलट मैरीन वाटर का टॉपिक लिख देना है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, कहता है जो मैरीन वाटर के एनिमल्स होते हैं वो हाइपरटोनिक था, ये हाइपोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट होते हैं, यानी कि अपने माहौल के लिहाज से वो हाइपरटोनिक थे, ये क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं। आगे कहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में यहाँ पर जो थे सोल्यूट ज्यादा होते हैं देन इंटरनल टिश्यूज, इनकी बॉडी की निस्बत बैरूनी माहौल में सोल्यूट ज्यादा होते हैं। अब होगा क्या? वहां पर पानी दाखिल हो रहा था बॉडी में, वाटर लीव्स द बॉडी, यहाँ पर बॉडी को पानी छोड़ कर जाएगा। किस अमल के जरिए? सेम है, ऑस्मोसिस के जरिए। और किस स्ट्रक्चर के जरिए छोड़ेगा? गिल्स के जरिए। गिल्स कहाँ मौजूद होते हैं? इनकी स्किन में मौजूद होते हैं। कहता है साल्ट डिफ्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी, जो नमकियात होते हैं माहौल से ये बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और जो एक्सेस साल्ट्स होते हैं ये किस तरह इनकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं? भाई ड्रिंकिंग सी वाटर। कहता है ये जानदार जैसे ही पानी पिएंगे, जाहिर बात है समंदर का पानी है, समंदर के पानी में वैसे भी साल्ट होते हैं, तो कहता है इनकी बॉडी के अंदर भी साल्ट चले जाएंगे। कहता है अब साल्ट अगर बॉडी के अंदर आ गया तो जाहिर बात है वाटर जो होगा ये बाहर निकल जाएगा। इस कम वाटर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? कहता है टू कंपेंसेट वाटर लॉस, इस पानी को कमी पूरा करने के लिए ड्रिंक सी वाटर कंटिन्यूअसली, ये मुसलसल क्या पीते रहते हैं? ये समंदर का पानी पीते रहते हैं भाई। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट क्या कहता है? अब ये मुख्तलिफ तरीके अपनाएंगे ताकि पानी की कमी पूरा कर सकें। कौन से तरीके अपनाते हैं? हमें कहता है दे कंजर्व वाटर, ये पानी को महफूज करके रखते हैं।
कहता है फिर किस तरह कंजर्व करेंगे, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब होता है ये बहुत ही गाढ़ा यूरिन पैदा करेंगे। गाढ़े यूरिन का मतलब है कि यूरिन के जरिए जो वाटर होगा बाहर वो खारिज नहीं होगा। आगे कहता है इनके पास मखसूस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो साल्ट को बाहर खारिज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो आप लोगों ने गौर से देखना है। कहता है कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं इनके पास जो ये साल्ट को बाहर खारिज करते हैं। एक्चुअली इनके पास जो होती हैं टोटल 3 से 4 स्ट्रक्चर होती हैं जो साल्ट को बाहर खारिज करती हैं। कहता है दे हैव स्पेशलाइज्ड क्लोराइड सेल्स। इनके पास मखसूस क्लोराइड सेल्स होते हैं जो गिल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये करते क्या, रिमूव एक्सेस साल्ट आउट ऑफ द ब्लड। कहता है ये ब्लड से बाहर जो ज्यादा साल्ट नमकियात होते हैं उसे खारिज कर देते हैं। और एक स्ट्रक्चर होती है किडनी, ये भी साल्ट को रिमूव कर देती है। एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स, ये भी रिमूव को बाहर खारिज कर देते हैं। अच्छा, एक्सक्रीटिंग ग्लैंड होते कहां पर मौजूद हैं, ये रेक्टल ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। अच्छा, रेक्टल क्या चीज है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो उसका हिस्सा होता है रेक्टम, वहां पर जो ग्लैंड मौजूद होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड। कहता है जब ये साल्ट रिमूव करते हैं, कहाँ ये साल्ट रिमूव करते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक, खुराक की नाली में, गिजा की नाली में ये साल्ट को रिमूव करते हैं। फिर यहाँ से गिजा की नाली से ये जो साल्ट होते हैं एक्सक्रीटेड विद द फीसेस, ये फीसेस पखाने के साथ बाहर खारिज हो जाते हैं। लास्ट नंबर पर जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो है ओस्मोरेगुलेशन एंड ट्रिस्टल हैबिटेट। ट्रिस्टल का मतलब खुश्की के माहौल में ओस्मोरेगुलेशन का अमल किस तरह होता है। कहते ये जानदार करते हैं कि हाँ लूज वाटर, ये पानी अब ये इनके अंदर एक मसाइल है, हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। कहता है जो सबसे बड़ा मसला होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल का ये होता है कि ये लूज वाटर, ये पानी खारिज करते हैं। किस चीज अमल के जरिए बाहर खारिज करते हैं, इवेपोरेशन के जरिए खारिज करते हैं। किस सरफेस के जरिए खारिज करते हैं, थ्रू रिस्पिरेटरी सरफेस। रिस्पिरेटरी सरफेस कौन सी होती है, स्किन होती है, यानी स्किन के जरिए ये पसीना खारिज करते हैं। और पसीना किस चीज के जरिए खारिज होता है, इवेपोरेशन के जरिए खारिज होता है। कहते ये जो एनिमल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के, इंश्योर, ये यकीनी बनाते हैं दैट वाटर इनटेक, जो पानी अंदर ले रहे हैं, इज इक्वल टू दी वाटर लास्ट, उतनी पानी को ये बाहर खारिज कर रहे हैं। यानी ओस्मोरेगुलेशन तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए जितना पानी इनसे लॉस्ट हो रहा है ये यकीनी बनाते हैं कि उतना ही पानी इनके अंदर मौजूद होना चाहिए। आगे कहता है मेंटेन ओस्मोटिक बैलेंस, ये क्या बरकरार रखते हैं, ओस्मोटिक बैलेंस को बरकरार, इसका मतलब है वाटर एंड सोल्यूट की मिकदार को ये बरकरार करके रखते हैं। आप लोगों के पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप लोग कितने ज़हीन हैं। एनहाइड्रोबायोसिस, एनहाइड्रोबायोसिस किसे कहते हैं, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अच्छा, इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। कहता है दे हैव इम्परमिएबल लेयर, ये जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जानदार रहते हैं इनके पास इम्परमिएबल लेयर्स होती हैं। इम्परमिएबल लेयर्स का मतलब होता है ऐसी लेयर्स होती हैं जो कुछ चीज़ों को तो गुजरने की इजाज़त देती हैं लेकिन कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। इम्परमिएबल जो होती है ये प्रिवेंट इवेपोरेशन, ये इवेपोरेशन को नहीं होने देती, क्योंकि अगर इवेपोरेशन होगा तो वाटर लॉस होगा, फिर इनमें पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए ये इम्परमिएबल लेयर जो तय होती है इवेपोरेशन को ये प्रिवेंट करती है, नहीं होने देती, ताकि पानी इनसे ज़ाया ना हो। आगे में कहता है टेरेस्ट्रियल एनिमल के, टेरेस्ट्रियल माहौल में जो जानदार रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट के पास कौन सी चीज़ होती है, कहता है वैक्सी एक्सोस्केलेटन। इनका जो बैरूनी ढांचा होता है ये वैक्स मोम की तरह बना होता है जो काइटिन का बना होता है। और काइटिन ऐसी लेयर होती है जो इवेपोरेशन को नहीं होने देती, यानी कि वो पानी को ज़ाया नहीं होने देती। जो रिप्टाइल्स होते हैं, रेंगने वाले जानवर, वो क्या करते हैं, कहता है दे हैव वाटर प्रूफ स्केल्स, इनके पास ऐसी लाइनिंग्स होती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, यानी कि इनकी बॉडी से बाहर, इन लाइनों से बाहर खारिज हो ही नहीं सकता। और ये किस चीज़ की बनी होती है, केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। जिस तरह हमारे नाखून जो है केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, वाटर प्रूफ हैं, इसी तरह रिप्टाइल की बॉडी भी किस चीज़ की बनी होती है, वो केराटिन प्रोटीन की बनी होती है। इस तरह इवेपोरेशन का अमल नहीं होता और पानी भी लॉस्ट नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल बर्ड्स के पास क्या होते हैं, कहता है दे हैव डेड केराटिनाइज्ड सेल, इनके पास मुर्दा सेल हैं, एंड ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड, और ऑयल सेक्रेटिंग ग्लैंड है जो इवेपोरेशन को नहीं होने देते हैं। इसलिए अगर इवेपोरेशन नहीं होगी तो पानी भी लॉस्ट इनकी बॉडी से नहीं होगा। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है इनके पास किडनी। कहता है किडनी रिटेन वाटर इनसाइड द बॉडी,
जो किडनी होते हैं ये पानी को इनकी बॉडी के अंदर बैलेंस करके रखते हैं। बहुत अहम जो फंक्शन होता है किडनी का इनके अंदर। कहता है दे कन्वर्ट अमोनिया इनटू द यूरिया और यूरिक एसिड। कहता है ये अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में तब्दील कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जानदार होते हैं अमोनिया को यूरिया और यूरिक एसिड में ही क्यों तब्दील करते हैं। एक चीज याद रखनी है बच्चों कि जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये तीनों ही नाइट्रोजन बेस्ड हैं, लेकिन जो अमोनिया है ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल होता है, सबसे ये ज्यादा जहरीला होता है। इसलिए इसको नॉन टॉक्सिक लेवल पर लाने के लिए, इसका जहरीलापन खत्म करने के लिए पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है। अब ये जानदार पहले से ही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट खुश्की पर रह रहे हैं, इनके पास पानी इतनी ज्यादा नहीं है। ये करते क्या एडाप्टेशन अपनाते हैं कि ये अमोनिया को यूरिया यानी कि लेस टॉक्सिक फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, या फिर यूरिक एसिड उससे भी कम टॉक्सिक लेवल पर ये इसे तब्दील कर देते हैं, ताकि इनको खारिज करने के लिए कम से कम पानी इस्तेमाल करना पड़े। नेक्स्ट जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट का मतलब जो बिल्कुल सहरा में रहते हैं, इनके पास तो पानी बिल्कुल ही नहीं होता, तकरीबन ना होने के बराबर ही होता है। कहता है दे स्टे अंडरग्राउंड, ये जमीन के अंदर ही रहते हैं। ड्यूरिंग हीट और हॉट डे, जब सख्त गर्मी होती है या गर्मी वाला मौसम होता है, ये अंडरग्राउंड किसी जगह के अंदर ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि अगर ये हीट पर निकलेंगे तो इवेपोरेशन का अमल होगा, इवेपोरेशन का अमल होगा तो पानी लॉस्ट ज़ाया हो जाएगा। पहले इनके पास पानी की बहुत कमी है, इसलिए अंडरग्राउंड किसी बलदार जगह पर रहते हैं। आगे कहते हैं ये बाहर निकलते कब हैं बच्चों? कहता है इमर्ज एट नाइट, ये भी हमारी तरह रात को बाहर घूमने फिरने के लिए चलते हैं। ये रात के वक्त सिर्फ बाहर आते हैं। रात के वक्त क्यों बाहर आते हैं? वजह यह होती है कि रात को के वक्त इसलिए ये बाहर आते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा हीट नहीं होती, इवेपोरेशन का अमल नहीं होता और इनकी बॉडी से पानी भी ज़ाया नहीं होता। बहुत अहम, बहुत अहम। कहता है जो भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं दे फीड ऑन द सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट। कहता है जो सहरा में पौधे होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं उनके सीड्स को खाते हैं, उनके बीजों को खाते हैं। क्यों बीजों को खाते हैं? उनके सीड्स को ही क्यों खाते हैं बच्चों? आगे में कहता है जो सीड्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं बेटा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की जब भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इनकी ब्रेक डाउन होती है, तो इससे पानी हासिल होता है, जिसे वो हासिल करके ब्रेक डाउन के बाद अपनी कमी पूरी कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास एक मिसाल है कैंगरू रैट की। कहता है कैंगरू रैट सर्वाइव इंटायरली ऑन मेटाबॉलिक वाटर। कहता है कैंगरू रैट एक ऐसा जानदार है जो मुकम्मल तौर पर मेटाबॉलिक वाटर के अंदर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यह है कि जो कैंगरू रैट होता है ये डेजर्ट प्लांट के सीड खाता है। सीड जब खाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेक डाउन होती है मेटाबॉलिज्म के जरिए, उसके जरिए जो वाटर हासिल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी पर ही गुजारा करता है बेटा। अच्छा, ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने मुझे ये लाजमी बताना है कि व्हाट इज एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। इन लेक्चर बनाने पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो काइंडली आप लोग सपोर्ट किया करें ताकि हमारी इससे हौसला अफजाई हो और हम आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह के शॉर्ट, ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो और परफेक्ट टू दी बुक के मुताबिक, यानी कि बुक के मुताबिक उसी तरह बना हुआ हो, ताकि आप लोग जब MD कैट के लिए जाएं आपको बिल्कुल लगे आपने सेम चीज़ पढ़ी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।